तो ब्रेक के बाद आपका सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक के पहले तक तो हमने आपसे मोदी और केजरीवाल के बारे में बात की, यूपी बिहार से लेकर गुजरात तक की हवा का हालचाल बताया। अब मार्च का महीना चल रहा है तो थोड़ा व्यापार जगत में क्या हाल है वहां की भी चर्चा कर लेते हैं। दरअसल इस वक्त बाजार में भी चुनावी खुमार छाया है। सेंसेक्स ऊपर और ऊपर ही ऊपर चला जा रहा है। वैसे हम बाजार की बात कर रहे हैं तो आपको बताना जरूरी है कि इस वक्त स्याही की दुकानों में रौनक ही रौनक है। जी हाँ, आजकल स्याही हर दुकानदार रख रहा है, और रखे भी क्यों नहीं, लिखने के अलावा अब दूसरी जगहों पर भी तो इसका जबरदस्त इस्तेमाल हो रहा है। आपको तो पता है ना। खैर, कालिक पोती जा रही है, स्याही पोती जा रही है और विरोध के साथ होली मनाई जा रही है। इसकी तो जानकारी है ना आपको। हाँ, तो जब आप ये जानते हैं तो ये भी जरा सोचिए कि आखिर कालिक और स्याही खरीदेंगे तभी तो पोतेंगे ना, और खरीदारी होगी तो दुकानदार तो मालामाल होंगे ही। शनिवार को आम आदमी पार्टी के योगेंद्र यादव से स्याही लगाकर होली खेली गई, और व्यापार की हम बात कर रहे हैं तो उद्योगपति का भी नाम तो बताना ही होगा। अरे कुछ दिन पहले ही तो सहारा प्रमुख पर कालिक फेंकी गई थी, याद है ना आपको? नहीं है तो ये देखकर याद कर लीजिए। जो है नाम वाला, अरे जो है नाम वाला वो ही तो बदनाम है। जो है नाम वाला, अरे जो है नाम वाला वो ही तो बदनाम है। जो है नाम वाला वो ही तो बदनाम है। हाँ, कुछ ऐसा ही लग रहा है। तभी तो आए दिन किसी न किसी बड़े आदमी का मुंह काला हो रहा है। हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है, बस पूछना यही है कि आप लोग ऐसा काम क्यों करते हैं जो मुंह काला करवाना पड़ता है। अब तक तो नेताजी लोग मुंह काला करवाते थे, अब उद्योगपति भी इसमें शामिल हो गए हैं। जो है नाम वाला, अरे जो है नाम वाला वो ही तो बदनाम है। अच्छा, आप कहना चाहते हैं नाम बड़ा है इसी कारण यह सब हो रहा है। खैर, बढ़ते हैं आगे, क्योंकि काले के बाद चाटे की बारी आती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को थप्पड़ मारा जा चुका है, तो पवार भी चाटा का मजा उठा चुके हैं। कुछ अलग हुआ था चिदम्बरम जी के साथ। जब यह सब कांड हुआ था उस वक्त लोग तो बस यही कह रहे थे, ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है भाई। हाँ, समझ में आया आप लोगों को। कुछ अगर गलत करेंगे तो ऐसा ही हाल होगा। ये आम जनता के प्यार करने का स्टाइल है। खैर, माफ कीजिएगा। व्यापार से हटकर अब हमें राजनीति के अखाड़े में वापस चलना होगा, क्योंकि अखाड़े में दांव बड़ा ही रोचक होता जा रहा है। अब देखिए, मोदी के नाम से भाजपा मैजिक करने में लगी है। कांग्रेस को हटाना है, इसको लेकर भाजपा और बाकी पार्टियां मेहनत कर रही हैं। कांग्रेस आरटीआई और लोकपाल के मुद्दे पर वापस आने में लगी है, और इन सभी को हटाने के लिए 11 पार्टियां साथ खड़ी है। ओ सॉरी, माफ कीजिएगा, हाँ 11 पार्टियां खड़ी थी, क्योंकि फिलहाल अभी सब साथ खड़े हैं ना या नहीं, इस पर तो सस्पेंस है। अब देखिए ना, लेफ्ट ने जयललिता से नाता तोड़ लिया है, तो वहीं जयललिता ने ममता से फोन पर नाता जोड़ लिया है। यानी कौन किसके साथ है किसी को नहीं पता। बस कोई परेशान है तो वो है मुलायम जी। वो कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। देश में अभी परिवार बढ़ाने का वक्त चल रहा है। जी हाँ, सच में परिवार में लोग जितने बढ़ रहे हैं, खुशियाँ उतनी ज्यादा देखने को मिल रही है। अरे आप ये मत सोचिएगा कि बच्चे पैदा करने की बात चल रही है, बिल्कुल नहीं। बात तो ये है कि पार्टी में नेता बढ़ाने का वक्त चल रहा है, और पार्टी तो परिवार होती है ना, लोगों को साथ लाने का वक्त चल रहा है। लेकिन कब कौन कहाँ साथ छोड़ दे किसे पता, कब कौन तन्हा हो जाए किसे पता। देखिए ना, मुलायम
जयललिता के साथ मिलकर प्रकाश करात तीसरा मोर्चा बनाने निकले थे, पर उन्होंने क्या सोचा था और क्या उनको मिला है। दिल के रास्ते में कैसी ठोकर मैंने खाई, टूटे ख्वाब सारे एक मायूसी है छाई, हर खुशी सो गई, जिंदगी खो गई, तुमको जो प्यार किया मैंने तो सजा में पाई, तन्हाई तन्हाई, मीलों है फैली हुई तन्हाई। बात तो सही है करात जी, आपको तो तन्हाई मिली है, पर आप ये बताएं ऐसा हुआ क्यों है। कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है, वो जो अपना था वही और किसी का क्यों है, यही दुनिया है तो फिर ऐसी ये दुनिया क्यों है। वैसे यहाँ हमारा सवाल भी है और तन्हा होने वाले प्रकाश करात भी, पर जयललिता जिन्होंने करात को मजबूरी में डाल दिया है, उनसे भी तो पूछना है कि वो करात से दूर क्यों भाग रही है, क्योंकि भाजपा का साथ दे सकती है ये सामने आ रहा है। तो जयललिता जी कुछ कहिए ना। तन्हा तन्हा यहाँ पे जीना ये कोई बात है, कोई साथ नहीं तेरा यहाँ तो ये कोई बात है, किसी को प्यार दे दे किसी का प्यार ले ले, इस सारे जमाने में यही प्यारी बात है, तन्हा तन्हा यहाँ पे जीना ये कोई बात है, कोई साथ नहीं तेरा यहाँ तो ये कोई बात है। ओह अच्छा, तो ये है मामला। पर ये तो सोचिए कि आपके और प्रकाश करात जी के टूट से मुलायम जी का क्या हाल हुआ होगा। बताइए मुलायम जी क्या कहे आप दोनों से। फरियाद क्या करें हम, किस दास्तां सुनाए, हम दिल से जिसे चाहे उसे कैसे भूल जाए हो। खैर देखिए, कहीं भाजपा की बात सच ना हो जाए और तीसरा मोर्चा बनाने की बजाय एक दूसरे से आप लोग ये ना कह दे कि माफ कीजिएगा। तो वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं, आप कहीं जाइएगा नहीं।